तो भाई स्पाइडरमैन नो वे होम के इंटरनेट सेंसेशन के बाद मार्वल के व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड भी हमारे सामने आ गया है। और भाई जिन लोगों को इंक्लूडिंग मी व्हाट इफ का पहला एपिसोड जस्ट ओके लगा था, उनकी पूरी शिकायत पिछले एपिसोड और आज के एपिसोड के साथ खत्म हो गई होगी। हालांकि व्हाट इफ का दूसरा एपिसोड मेरा अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। आई मीन वो एपिसोड इतना अच्छा लगा कि एक टाइम तो एक्चुअली में ऐसा लग रहा था कि भाई ड्यूरेशन थोड़ा और ज्यादा रखना था। मींस ओनली 30 मिनट्स, उसमें भी ऑलमोस्ट 5 मिनट तो टाइटल और क्रेडिट सीन्स खा जाते हैं। बट एनीवेज ये मार्वल की स्ट्रेटजी ही थी कि स्टार्टिंग में लोगों को मल्टीवर्स का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखाकर मल्टीवर्स की आदत डालना। और इस एपिसोड के साथ तो ऐसा फील हो रहा है कि बस अब मल्टीवर्स की आदत लग ही गई। हालांकि अपने सुपर हीरोज को यूं मरता देखकर थोड़ा दुख जरूर लग रहा था, बट एक्शन एंड फुल ऑन सस्पेंस से भरा आज का ये एपिसोड देखना, वो भी बिल्कुल डिफरेंट एंगल से वाकई बहुत अमेजिंग था। तो भाई जिन लोगों ने आज का ये एपिसोड देख लिया है वो मेरे साथ आगे आए, और जिन लोगों ने अब तक ये एपिसोड नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो देख ले, क्योंकि इस रिव्यू और ब्रेकडाउन वाले वीडियो में थोड़ा बहुत या फिर कहें बहुत सारे स्पॉइलर होंगे ही, और मैं आपका मजा बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहूंगा। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी, जहां बातें होती हैं कॉमिक्स, मूवीज और वेब सीरीज की, स्पेशली सुपर हीरोज की। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है निक फ्यूरी और ब्लैक विडो से, जिससे आप ऐसा कनेक्ट करने लगते हैं कि भाई इस एपिसोड में हमें एवेंजर्स का कुछ स्पिन ऑफ देखने मिलेगा। पर एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता है पता चलता है कि इसमें तो कुछ और ही चालू है। मींस एक और मूवी में जहां निक फ्यूरी और ब्लैक विडो आयरन मैन को अपने एवेंजर्स की टीम में शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ फिल्म में जहां थॉर अपने हैमर को उठाने में असफल रहता है, तो यहाँ बर्टन उसे उठाने का मौका ही नहीं देता। हालांकि उसने इंटेंशनली थॉर को नहीं मारा था, पर आयरन मैन के बाद थॉर भी यहाँ जान से हाथ धो डालता है। और यही नहीं, बॉटन भी एक रहस्यमयी तरीके से जेल में ही निपट जाता है। फिर बस क्या, यहीं से दांतों से नखून चबाने का सेशन शुरू हो जाता है। मींस इतना सस्पेंस कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि कौन है जो इतने सारे सुपर हीरोज को चुटकियों में निपटाते जा रहा है। और न केवल आयरन मैन, थॉर या हॉकाई, बल्कि हल्क भी उन अनलगी सुपर हीरोज में से एक होता है जिसकी कहानी बस 2.5 मिनट में बलून की तरह फूटकर खत्म हो जाती है। साइड बाय साइड हमें लोकी की एंट्री भी देखने मिलती है, जो अपने भाई के मौत का बदला लेने अर्थ पे आया हुआ होता है। और वो ऑलमोस्ट हर किसी को अपना दुश्मन मानकर अटैक करना शुरू कर देता है, पर निक फ्यूरी उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है, ये बोलकर कि जिसने भी तुम्हारे भाई को मारा है उसने हमारे भी 2 स्पेशल लोगों को मारा है। उस वक्त निक फ्यूरी को हल्क के बारे में नहीं पता था, वरना वो 3 बोलता। वैसे इस सीन में मुझे अगेन ब्लैक पैंथर की याद आ गई, जब वो बोलता है अब ये इंटेंशनली डाला गया था या ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था, ये तो पता नहीं, पर इन दोनों का कन्वर्सेशन वाकई बहुत एपिक था। इसके बाद अब सस्पेंस खुलना शुरू होता है जब ब्लैक विडो को एक इनविजिबल किलर मारने लगता है। हालांकि वो इनविजिबल नहीं होता, बल्कि इतना छोटा होता है कि वो दिखाई ही नहीं देता। और इस मोड में वो एक से बढ़कर एक WWE के स्टाइल में नताशा को मारता है, पर इसी बीच वो किसी तरह अपना मैसेज निक फ्यूरी तक पहुंचा देती है, जो होता है इट्स ऑल अबाउट होप। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो फिलहाल हम एक ही होप को जानते हैं, जो है होप वेन डैन। पर मैसेज मिलने के बाद भी निक फ्यूरी को ये क्लिक नहीं होता कि वो किस होप के बारे में बात कर रही है। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि इस एपिसोड में इस सुपर हीरो किलर को रिवील कर दिया गया, वरना नेक्स्ट एपिसोड तक तो फैंस एक्स-मैन की होप समर को पॉपुलर कर दिए होते, बिल्कुल मेफिस्टो की तरह। खैर किसी तरह निक फ्यूरी इट्स ऑल अबाउट होप को क्रैक कर लेता है और पहुंच जाता है एक ग्रेवयार्ड में, जहां होप वैन को दफन किया हुआ होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचता या करता, वहां पहुंच जाता है हैंक पिम, वो भी अपने येलो जैकेट में। और यहीं पे इस बात का भी खुलासा होता है कि वो ही हमारे सुपर हीरोज की मौत का जिम्मेदार है। शुरुआत में तो ये बहुत ही अजीब लगता है कि वो कैसे अपनी बेटी के मौत का बदला लेने और जस्ट निक फ्यूरी को हर्ट करने के लिए सारे सुपर हीरोज को मार डालता है। भाई उससे अच्छा तो निक फ्यूरी को ही तड़पा तड़पा कर मार कर अपना बदला पूरा कर लेना था, जो कि एक्चुअल में वो करता भी है। पर ये क्या, यहाँ तो निक फ्यूरी को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। वैसे आई एम 100% श्योर कि आप भी यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो ही गए होंगे कि भाई ये अचानक से निक के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। बट यहाँ
जहाँ इट्स ऑल अबाउट लोकी था, जो इल्यूजन क्रिएट कर निक के रूप में उससे लड़ता है और उम्र का लिहाज ना करते हुए उसे पटक पटक कर मारता है, जिसके बाद लोकी आर्मी उसे अरेस्ट भी कर लेती है। अब हालांकि इसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया ऐसा लग रहा था, बट तभी लोकी एक बॉम्ब फोड़ता है कि वो भी अब अर्थ में ही रुकेगा, जिससे निक फ्यूरी शॉक होकर पूछता है कि कब तक, और जिसके बाद लोकी अपने वही पुराने रंग में नजर आता है जैसे उसे अब तक दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में निक फ्यूरी अपने 5 एवेंजर्स के कफिन के सामने उनके कुछ आदर्श को बताते हुए निकल जाता है नए एवेंजर्स की खोज में, और इसी खोज में उसे पहला एवेंजर भी मिल जाता है कैप्टन मार्वल के रूप में। और इसी के साथ मार्वल का तीसरा व्हाट इफ का ये एपिसोड खत्म हो जाता है, इन सवालों के साथ कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में यही आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स हमें ज़ॉम्बीज के अवतार में दिखेंगे या फिर उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिफरेंट होगा। क्योंकि भाई अब तक तो हम जो सोच रहे हैं और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ सब कुछ उसके अपोजिट ही हो रहा है। I mean, आज के एपिसोड में किसने सोचा होगा कि इतना सस्पेंस क्रिएट करने के बाद हत्यारा निकलेगा ये बुढ़ाऊ। एनीवेज फिलहाल तो जो भी हो रहा है अब तक ऑसम ही हो रहा है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। तो भाई अगर अब तक आपने आज का ये एपिसोड नहीं देखा है तो बिना किसी देरी के देख लें। वैसे बाद में पछताओगे तो नहीं, क्योंकि आप डिज्नी प्लस के ऐप में इसे कभी भी और कहीं भी देख सकते हो। तो आज के इस ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा आदि पुरुष के बारे में, जिसका डिमांड आप लोग काफी समय से कर रहे थे। तो अगले वीडियो तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट कर लें।